सो हे गाइस वेलकम बैक। और आज हम देखने वाले इंजीनियरिंग फिजिक्स जो कि आपका PHY 1110 है। तो इसका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs देखने वाले हैं यूनिट 1 2 3 से, जो कि देख सकते हो आप। फर्स्ट यूनिट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सेकंड लेजर्स एंड थर्ड फाइबर ऑप्टिक्स है। तो इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका तीनों यूनिट से आपका 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से करके जरूर जाना। इसके साथ और भी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाके आप और प्रैक्टिस अपने इनहेंस कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैथमेटिकल परसेप्शन ऑफ द ग्रेडियंट इज सेड टू बी। तो क्या होता है, टेंजेंट, कॉर्ड, स्लोप, आर। क्या होता है, स्लोप, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक इक्वेशन, इसमें आपको डाइवर्जेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, डिव डी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा पी बाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा क्यू बाई सिग्मा वाई। तो उसी पे आपको इसको देख के बनाना है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस किया होगा और जब बनाओगे तो उसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशंस यूज कर्ल ऑपरेशन। मैक्सवेल फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ऑल द फोर्थ इक्वेशन एंड नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टोक्स थ्योरम कैन बी यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टोक्स थ्योरम का क्यों यूज किया जाता है? तो देखो ऑप्शंस क्या है, एरिया इंक्लोज्ड बाय ए फंक्शन इन द गिवन रीजन, वॉल्यूम इंक्लोज्ड बाय ए फंक्शन इन द गिवन रीजन, लीनियर डिस्टेंस एंड कर्ल ऑफ द फंक्शन। तो क्या होता है, कर्ल ऑफ द फंक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज 20 sin 0.5 t। देखो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, पहले आपको सबसे पहले जेडी को शू dt बाई dt करना होगा, ठीक है। मतलब इसमें निकालना होगा, फिर आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक ना। आपको फिर इसमें आपको आगे चल के चेन रूल लगाना होगा, चेन रूल लगाने के बाद आपको उसको सिंप्लीफाई बेसिकली करना होगा। तो ये चारों आप कर लोगे, इसके बाद आपको ऑप्शन नंबर बी सही मिलेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द टू लॉज। द कंटिन्यूटी इक्वेशन दो लॉज, कौन से दो लॉज को मिला के बना हुआ है? ओम्स लॉ, गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, ओम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर्स लॉ एंड गॉस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से आपको वैसा ही न्यूमेरिकल टाइप का है, द कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी फॉर द करंट डेंसिटी गिवन। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है एट द ओरिजिन। तो इसको आप एक बार सॉल्व करो। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको मतलब करंट डेंसिटी आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो फिर सबसे पहले आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है रिस्पेक्ट, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के, और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ओरिजिन पे मतलब इवेल्यूएट करना, मतलब वही 0,0,0 पे। उसके बाद फिर आपको चार्ज डेंसिटी निकाल लेना है लास्ट में, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो इसका आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी 19T आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन फ्री स्पेस द पॉइजन इक्वेशन बिकम्स। तो क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पियर्स इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन, स्टेडी स्टेट इक्वेशन। तो क्या होगा, लैपलेस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द फर्स्ट मैक्सवेल लॉ इज बेस्ड ऑन विच लॉ। एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, फैराडे एंड लेंज लॉ। तो क्या होगा, फैराडेज लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, both the conduction and displacement current densities coexist in which medium? Only conductors in the air, only dielectrics in the air, conductor placed in any dielectric medium, and both densities can never coexist. तो कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर प्लेस इन एन डायलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गॉस लॉ इम्प्लॉज विच थ्योरम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो कौन सा होता है इसमें से? गॉस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल इज। The magnetic field cannot be split due to permeability, due to magnetization and due to magnetoresistance। तो इन चारों में से क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी स्प्लिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। तो लेजर का यूनिक प्रॉपर्टी क्या होता है? डायरेक्शन होता है, स्पीड होता है, कोहेरेंस होता है, वेवलेंथ। तो क्या होगा? कोहेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइंस्टाइन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो कौन सा होगा इसमें से? 8:1। याद रखना, ये सब आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन इज 10 हर्ट्ज, द रेशियो ऑफ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट इज। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 6.11 इंटू 10⁻51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ड्यूरिंग पॉपुलेशन इन्वर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डोमिनेंट। तो कौन सा डोमिनेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्टिमुलेटेड इमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इन रूबी लेजर इज 10⁻³ सेकंड। तो ये एक बार आप याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ द रूबी रॉड फॉर एफिशिएंट कंटीन्यूअस ऑपरेशन। CFC, लिक्विड हीलियम, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन। तो क्या होगा? ऑप्शन लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीलियम नियॉन लेजर ऑपरेट्स एट द वेवलेंथ ऑफ। क्या होता है आपका? 632 नैनोमीटर। तो एक बार याद रखना, ये सब क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर्स, तो क्या होता है इसमें से हाई इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द CO2 molecular gas laser transition takes place between the molecular states, atomic states, vibrational states, energy states, तो क्या होगा आपका वाइब्रेशनल स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरोमीटर एंड पोलराइजेशन, तो क्या होगा इसमें से इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होलोग्राम फाउंड ऑन क्रेडिट कार्ड्स आर इन एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम होलोग्राम्स, रेनबो होलोग्राम्स, रिफ्लेक्शन होलोग्राम एंड हाइब्रिड होलोग्राम, तो क्या होता है इन चारों में से आपका रेनबो होलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइबर ऑप्टिक यूजेस विच मीडियम टू सेंड इंफॉर्मेशन, तो कौन सा होता है फोटॉन्स, लाइट, इलेक्ट्रॉन्स, फेनॉन, तो क्या होगा आपका लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंगल मोड फाइबर अलाउज सिंगल मोड प्रोपगेशन, द क्लैडिंग डायमीटर मस्ट बी एटलीस्ट डैश टाइम्स द कोर डायमीटर, तो कितना टाइम्स होता है आपका 10 टाइम्स होता है। याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पहले भी। व्हाट आर द 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, तो ये तो सबसे आसान होता है, कोर, क्लैडिंग, कोटिंग ये होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन फॉर ग्लास ऑप्टिकल फाइबर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस, तो कौन से रेंज में होता है आपका, तो 700 नैनोमीटर टू 1600 नैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, तो कौन सा होता है इसमें से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर डिस्टॉर्शन, सिंगल स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मल्टीपल स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्लास फाइबर, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फाइबर ऑप्टिक बैकबोन, तो कौन सा होता है फाइबर ऑप्टिक का बैकबोन, तो इसमें क्या होगा आपका टेलीकम्युनिकेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, तो क्या होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मोर देन वन मोड इज प्रोपेगेटिंग हाउ इट इज डिस्पर्स्ड, तो क्या होगा इसमें से आपका इंटरमोडल डिस्पर्शन। ठीक है। तो यही था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन शायद, और ये पीछे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हर एग्जाम में आपके आए हुए हैं, मिड टर्म्स में भी आए हैं, एंड टर्म में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से। तो ये एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर देख के जाना, और अगर आपने तीनों यूनिट नहीं पढ़ा है तो आपके पास अभी भी टाइम है, जाओ आप थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करो, वहां से शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आते हैं, थोड़े जल्दी जल्दी सिलेबस में से देख के पढ़ते जाओ, और इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एग्जाम में जाने से पहले कर लेना। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में और क्वेश्चंस लगा देता हूँ, वो भी आप जाके प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। थैंक यू।